हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन सीरीज़। तो शुरू करते हैं। इसके लिए लेट जी बी ए ग्रुप। सपोज़ हमारे पास जी एक ग्रुप है, क्योंकि सीरीज़ पढ़ रहे हैं और हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ग्रुप का होना कंपलसरी है। तो जी बी ए ग्रुप एंड अ फाइनाइट series of subgroups, और इसी के साथ साथ हमारे पास सब ग्रुप्स की फाइनाइट सीरीज़ है, और वो सीरीज़ है कुछ इस तरीके की H1 H2 अप टू HR, जहाँ पे HR जो है वो हमारा आइडेंटिटी ग्रुप है। तो G तो हमारा इटसेल्फ ग्रुप है ही, और HR हमारा आइडेंटिटी ग्रुप, और इसके बीच जो है वो G के प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं। तो ये हमारे पास हो गई फाइनाइट सीरीज ऑफ सब ग्रुप्स। तो ये सीरीज कंपोजिशन सीरीज कहलाएगी कब? जब ये इन दो कंडीशंस को फुलफिल करेगी। फर्स्ट कंडीशन इज G मस्ट कंटेन्स H1, H1 कंटेन्स H2, H2 contains H3, HR-1 contain in its previous set or previous subgroup, and HR-1 contains HR। तो इस तरीके की सीरीज होनी चाहिए कि G H1 को कंटेन करे, H1 H2 को, एंड सो ऑन। एंड द सेकेंड कंडीशन इज HR-1 अपॉन HR इज सिंपल। अब हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि अगर G एक ग्रुप है और H इसका एक सब ग्रुप है, सपोज G इज अ ग्रुप एंड HB its सब ग्रुप, देन G अपॉन H इज सिंपल। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि तभी हम क्या बना पाते हैं, क्वेश्चन ग्रुप बना पाते हैं। तो H बी इट्स नॉर्मल सब ग्रुप, देन G अपॉन H इज सिंपल इफ एंड ओनली इफ H इज मैक्सिमल इन G। तो इस केस में अगर हमें HR-1 अपॉन HR को सिंपल दिखाना है, तो सिंपल का मतलब क्या है कि HR शुड बी मैक्सिमल इन HR-1। ठीक, तो अगर ये दो कंडीशंस इस सीरीज़ के लिए हमें मिल जाती है या हम फॉलो करवा पाते हैं, तो उस केस में हम इस सीरीज़ को बोलेंगे कंपोजिशन सीरीज़। अब यहाँ पर सारे के सारे जो सब ग्रुप्स हैं, यहाँ पे HR जो है वो आपके लिए HR इज मैक्सिमल सब ग्रुप ऑफ HR-1। ठीक, और इसी के साथ साथ इस सीरीज से हम जब ऐसे फैक्टर्स ग्रुप बनाते हैं G अपॉन H1, H1 अपॉन H2, H2 अपॉन H3 एंड HR-1 अपॉन HR, तो इन क्वेश्चन ग्रुप्स को, क्वेश्चन ग्रुप है ये, तो इन क्वेश्चन ग्रुप्स को हम बोलते हैं कंपोजिशन क्वेश्चन ग्रुप। कंपोजिशन क्वेश्चन ग्रुप कह लीजिए या फिर कंपोजिशन फैक्टर ग्रुप कह लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि G अपॉन H1 बना कैसे, हमें ऐसे कैसे पता चला कि H1 जो है वो मैक्सिमल है सॉरी, H1 जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि जब नॉर्मल होता है उसी केस में G अपॉन H1 आप बना पाते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा, HR इज मैक्सिमल सब ग्रुप ऑफ HR-1, क्योंकि HR-1 अपॉन HR सिंपल है। सिंपल मतलब HR इज मैक्सिमल इन HR-1, और मैक्सिमल वही सब ग्रुप्स होते हैं जो ऑलरेडी नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो HR है वो नॉर्मल सब ग्रुप है HR-1 का, मैक्सिमल तो है ही लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप भी है। तो
HR माइनस 1 अपॉन HR क्या बनाएगा, क्वोशंट ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पे H1 अपॉन H2, H2 अपॉन H3 एंड सो ऑन, ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये सब क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि H2 इज नॉर्मल इन H1, H3 इज नॉर्मल इन H2, HR इज नॉर्मल इन HR माइनस 1, और H1 तो ऑलरेडी G में नॉर्मल है ही। ठीक, तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ थी ये है कंपोजिशन सीरीज़। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं कि कैसे हम किसी ग्रुप के लिए कंपोजिशन सीरीज़ ढूंढ सकते हैं। तो सपोज जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 30 का, ए स्क्वायर ए की पावर 3 अप टू ए टू द पावर 29, और ऑब्वियस सी बात है कि जी का ऑर्डर क्या है, 30 है, और यहाँ पर ए टू द पावर 30 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमने दो सब ग्रुप बनाए हैं इसके जी के। अब क्योंकि जी क्या है, मैंने अभी कहा कि जी साइक्लिक है, जी इज साइक्लिक, तो जी साइक्लिक है तो इसके जितने भी सब ग्रुप्स बनेंगे ऑल आर नॉर्मल। तो H1 जो है वो ऑलरेडी नॉर्मल होगा, तो हमने H जो है वो बनाया है ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 अप टू ए टू द पावर 28। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिए हैं, 2 के मल्टीपल्स। इस ग्रुप से हमने 2 के मल्टीपल्स चूज़ कर लिए और हमने H1 बना दिया, और ऑर्डर ऑफ H1 यहाँ पर क्या होगा, 15। ऐसे ही हमने एक दूसरा सब ग्रुप बनाया है H2, इसमें हमने लिए हैं 10 के मल्टीपल्स, ए की पावर 10 एंड ए की पावर 20, इससे आगे तो नहीं आएंगे, तो ऑर्डर ऑफ H2 बिकम्स 3 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर 3। यहाँ पर 15 एलिमेंट्स होंगे तो इसका ऑर्डर 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H1 H2 क्या है, नॉर्मल है। तो अब सीरीज़ के लिए, कंपोजिशन सीरीज़ बनाने के लिए अगर हम ये कहें कि G H1 H2 और आइडेंटिटी ग्रुप ये चारों मिलकर के कंपोजिशन सीरीज़ बनाते हैं, तो हमें चेक क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन इज G कंटेन्स H1, G शुड कंटेन H1। तो दिख रहा है कि G जो है, H1 जो है, जो G का सबसेट है। ऐसे ही H1 कंटेन्स H2, दिख रहा है कि H2 H1 का सबसेट है। एंड इसको अगर हम I नाम दे दें तो H2 कंटेन्स I, तो I में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, I सबसेट ऑफ H2। सो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो फुलफिल हो गई। अब आती है सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि HR माइनस 1 अपॉन HR इज सिंपल। ठीक है, तो अब सिंपल होने का क्या मतलब है, HR इज मैक्सिमल इन HR माइनस 1। तो मैक्सिमल के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमल के लिए हम ये करते हैं कि अगर H1 G का मैक्सिमल सब ग्रुप होगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, H1 G का मैक्सिमल सब ग्रुप है, H2 H1 का मैक्सिमल सब ग्रुप है, और I H2 का मैक्सिमल सब ग्रुप है, तभी तो ये चेन बनेगी और हमें ये मिलेगा HR माइनस 1 अपॉन HR इज सिंपल। तो H1 G का मैक्सिमल सब ग्रुप है, तो हमने सपोज ये मान लिया कि नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे H1 और G के बीच में एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जो नॉर्मल तो होगा ही और प्रॉपर होगा, अगर H1 मैक्सिमल ना हुआ तो लेट कर लिया हमने कि वो नॉर्मल सब ग्रुप F है जो कि G और H के बीच में है। कब, जब H मैक्सिमल नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो H1 है हमारा, H1 है वो मैक्सिमल नहीं है, तो H और G के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमने लैग्रांजेस थ्योरम पढ़ी है, लैग्रांजेस थ्योरम ऑफ ग्रुप, तो उसमें क्या कहते हैं कि इफ़ H1 इज सबसेट ऑफ F,
यहाँ पे H1 भी नॉर्मल सब ग्रुप है, F भी नॉर्मल सब ग्रुप है और H1 F का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ H1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ F और F G का सबसेट है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ F डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। तो ऑर्डर ऑफ H1 हमारे पास था 15 और ऑर्डर ऑफ F अगेन 15, सॉरी ऑर्डर ऑफ F तो हमें निकालना है, ऑर्डर ऑफ G हमारे पास है 30। तो अब यहाँ से क्या 15 और 30 के बीच में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि 15 उसे डिवाइड कर दे और वो 30 को डिवाइड कर दे? तो रियल नंबर में या कहीं भी ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। देयर डजंट एग्जिस्ट सच नंबर। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो मतलब ऐसा कोई सब ग्रुप भी एग्जिस्ट नहीं करेगा H1 और G के बीच में। तो H1 इज मैक्सिमल इन G। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, H1 मैक्सिमल हो गया G में, तो मतलब G अपॉन H1 इज सिंपल। अब करते हैं सेकंड की बात। अब हमें क्या करना है, H1 अपॉन H2 को सिंपल बताना है। अब इसको सिंपल बताना है तो वही सब कि इनके बीच में कोई ऐसा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि H2 को मैक्सिमल दिखाना है। तो हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं कि H2 मैक्सिमल है, H2 इज नॉट मैक्सिमल, सॉरी नॉट मैक्सिमल। तो मैक्सिमल नहीं है तो H2 और H1 के बीच में कोई ऐसा ग्रुप होगा, ठीक, जो कि एक नॉर्मल प्रॉपर सब ग्रुप होगा H2 और H1 के बीच में। ठीक, तो यहाँ पर अब वही लैग्रांज थ्योरम से जो हमने पहले काम किया था, ऑर्डर ऑफ H2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ K एंड ऑर्डर ऑफ K डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H1। तो यहाँ से अब H2 का ऑर्डर कितना है, 3 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ K एंड ऑर्डर ऑफ K हमें निकालना है और ऑर्डर ऑफ H कितना है 15। तो क्या 3 और 15 के बीच में ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि 3 उसे डिवाइड कर दे और वो 15 को डिवाइड कर दे? क्योंकि 15 को वही नंबर डिवाइड कर सकते हैं। 15 को कौन कौन डिवाइड करते हैं, 5 और 15। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही नंबर हैं 15 को डिवाइड करने वाले, या तो 5 या 15। और यहाँ पर भी अगर आपने यहाँ पे 5 ले लिया तो 5 3 से डिविजिबल तो नहीं है, और अगर आपने 15 ले लिया तो वो तो H1 ही है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा H2 और H1 के बीच में। तो इसलिए हमने जो लिया था assumption H2 इज़ नॉट मैक्सिमल विच इज़ रॉन्ग, तो H2 इज़ मैक्सिमल। तो जब H2 मैक्सिमल है तो H1 अपॉन H2 इज़ सिंपल। सिमिलरली हम लोग H2 अपॉन I को भी सिंपल दिखा सकते हैं इन अ सिमिलर वे। ठीक, तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिया था ग्रुप का, कि ग्रुप हमारा ऑर्डर 30 का था और हमने उसके दो सब ग्रुप लिए थे, एक ऑर्डर 15 का और एक ऑर्डर 3 का, और हमने एक सीरीज़ बनाई थी G H1 H2 और आइडेंटिटी ग्रुप की। तो ये सीरीज़ हमारी क्या है, कंपोजिशन सीरीज़। तो कंपोजिशन सीरीज़ के लिए हमें सिर्फ दो कंडीशंस चेक करनी है, फर्स्ट इज़ दिस एंड द सेकेंड इज़ दिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कंपोजिशन सीरीज़ क्या होती है और किसी ग्रुप के लिए कंपोजिशन सीरीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।